नमस्कार, हिस्टो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नए वीडियो हैं और नए विषय प्रासंगिक हैं उनकी तत्काल आपको जानकारी मिलती रहे। और दूसरा अनुरोध ये है कि लाइक का निशान जरूर दें, जिससे कि हमें अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने में और अधिक मदद मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या और उसके आसपास मैं करीब 15 साल रहा हूँ। तो मेरे मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार कौंधा कि राम जन्मभूमि और अयोध्या के बारे में कुछ और व्याख्या आप लोगों के समक्ष उपस्थित की जाए। अब देखिए, जो शुरुआत हम राम जन्मभूमि से करते हैं तो 1949 में श्री के नैयर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो 1949 में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो जो वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, उसका जो बीच का जो गुंबद था, उसके नीचे मैंने देखा हुआ है तो एक करीब 5 फीट की ऊंचाई पे एक 6 इंच का एक ताखा सा बना हुआ था। तो उस पर कुछ मूर्तियां रख दी गई। तो बाद में उनको जैसा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निर्देश मिला कि इन मूर्तियों को हटाया जाए, लेकिन कृष्णकांत नैयर जी इस पर तैयार नहीं हुए। वो अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। बाद में वे बराबर के जनपद गोंडा से वे लोकसभा के सदस्य हुए। अब उसके बाद जब आगे आते हैं तो 70 के दशक में और 80 के दशक में भी वहाँ पर एक छोटा सा स्थान था, चारों तरफ विशेष तौर से सामने की ओर उसमें 8-10 फीट ऊंची लोहे की ग्रिल थी, वो जिसको बल्लमदार ग्रिल कहते हैं। पुलिस की गार्ड रहती थी और बराबर में एक छोटा सा स्थान था, वहाँ पे पुजारी जी रहते थे। वो कि ये तुलसी दल का एक थोड़ा सा चरणामृत और इलायची दाने का प्रसाद एक एक दो दे देते थे। और वहीं बराबर में अनवरत रामधुन होती रहती थी। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे। और आगे की तरफ जाइए तो दाहिनी तरफ एक वहाँ पे वेदी सी बनी हुई थी, और जिस पर कि संगमरमर पर चार युग्म पदचिन्ह बने हुए थे, छोटे छोटे से, जैसा कि मंदिरों के बाहर रहता है। तो वो अंदर था और उसमें छोटे छोटे पैर थे बालक के स्वरूप में, और ये कहा जाता था कि चारों भाइयों के ये पैर हैं। तो ये वहाँ का टोटल स्ट्रक्चर था। वहाँ से थोड़ी दूर पर आगे जाते समय दाहिनी तरफ ही आगे सीता रसोई पड़ती थी, और वहाँ गृहस्थी के काम में और रसोई के काम में आने वाली सीता जी की ऐसा किंवदंती है कि उनकी सारी वस्तुएं थी। और उसी के आगे कनक भवन था। तो राम जन्मभूमि पे पुनः वापस आते हैं तो इसमें जब ये 6 दिसंबर 1992 का घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद वहाँ पर रामलला की एक अस्थायी मूर्ति वहाँ पर एक टेंट के नीचे रखी गई और एक पुजारी जी नियुक्त हुए। ये सब सारा कार्य न्यायालय के निर्देशानुसार होता रहा, और न्यायालय से अनुमति मिलती थी कि उसमें कितना पैसा खर्च होगा। जब टेंट की भी कोई मरम्मत होनी रहती थी या उसमें कोई अन्य कार्य होता संभव था, तो सारी चीज़ें न्यायालय की अनुमति से होती थी। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि एक बार आतंकवादी घटना के क्रम में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय क्या कई स्तरीय कर दी गई थी, और चारों तरफ वार्ड वायर फेंसिंग, और उसकी व्यवस्था बहुत ही अभेद्य प्रकार की गई थी। और सीआरपीएफ माने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इसका वहाँ पहरा रहता था। अब ये जो वर्तमान स्वरूप बन गया, तो वर्तमान स्वरूप तो आप सबको विदित है कि ये बहुत ही भव्य बन गया है। तो हम यहाँ से चलते हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन जैसा नाम है, कनक मतलब सोना होता है, तो वहाँ पर किंवदंती ये है कि कनक भवन को
कैकेयी माता ने सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। उस समय राम जन्मभूमि के पहले जितने भी और मंदिर थे उसमें कनक भवन सबसे भव्य था, और ये बताया जाता है कि इसका जीर्णोद्धार टीकमगढ़ की महारानी साहिबा ने कराया था। और जितने भी बड़े, चूंकि उसका प्रांगण भी बहुत बड़ा है और वहाँ पर सफ़ेद रंग के और काले रंग के मार्बल लगे हुए हैं, और जो भी वहाँ पे कार्यक्रम, चाहे वो रामनवमी के समय हो या रामायण मेला हो या कई वहाँ पे संगीत समारोह भी होते थे, तो उसके प्रांगण में ये होते रहते थे।